अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम मैं शुद्ध निर्मल चैतन्य हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अजराहम अजह अहम, मैं अजन्मा हूँ। शरीर का जन्म होता, आत्मा का नहीं। आत्मा नित्य। अजह अहम, अमर अहम, मैं अमर हूँ। अखंडम, कभी न विनशने वाला हूँ। अनुपम, अनुपमा, जिसमें उपमा नहीं हो सकती। विलक्षण, भौतिक पदार्थों से विलक्षण हूँ। हिंदू परंपरा, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत, जैन, बौद्ध, ये सब अपने अपने ढंग से मानते हैं कि आत्मा प्रकृति से भिन्न शुद्ध बुद्ध निर्मल है। बौद्धों का अपना अलग विचार है, लेकिन उसमें भी विज्ञान कह करके वे प्रकृति से अलग करते ही हैं और निर्वाण को अक्षय मानते हैं। निर्वाण अक्षय। जाके मुनिवर तप करें, वेद थकें गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पति आए। सदगुरु कबीर कहते हैं मुनिजन, मुनिवर, वर्नाम श्रेष्ठ। मुनि का अर्थ है मननशील, अंतर्मुख। जो अंतर्मुख है, और अंतर्मुखों में श्रेष्ठ है। जाके मुनिवर तप करें। जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस स्थिति में जीने के लिए श्रेष्ठ मुनिजन, अंतर्मुख जन तप करते हैं, और वेद थके गुण गाए। वेद उसके गुण गा गा करके थकते हैं। वेद साहब क्यों कहे और क्यों नहीं कहे? पहली बात तो है, हम जहाँ जी रहे हैं उस भूखंड पर वेद प्राचीनतम शास्त्र है, इसलिए उसे कहना बुरा नहीं। और इतना ही नहीं, इस पूरे भूमंडल में वेद प्राचीनतम शास्त्र है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के साण भाष्य सहित का संपादन किया और अपने जीवन में उसे 2 बार छपाया। जब पहली बार छपाने की बात आई तब उन्होंने कहा, वो इंग्लैंड में ही थे, उन्होंने कहा फिरंगी सरकार, अंग्रेज गवर्नमेंट भारत से धन चूस चूस करके यहाँ लाती है और भारत की मिट्टी में पैदा हुई ऋग्वेद का अगर ये प्रकाशन नहीं कराती है तो प्रकाशन तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर ये क्या करती है? वहीं रह करके उन्होंने फटकारा था। फिरंगी सरकार ने पैसा दिया, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पैसा दिया और साण भाष्य के सहित ऋग्वेद छपा। उनके जीवन में दोबारा भी छपा, आज भी वो छप रहा है, उपलब्ध है। उसकी भूमिका में मैक्स मूलर ने जो कुछ लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वह संस्कृत के तो प्रकांड पंडित थे, वेदों के ज्ञाता थे। दशम मंडल की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि पुरानी बाइबिल से भी पुरानी वाणी ऋग्वेद की है। ये आर्यों का ही नहीं, पूरे विश्व की संपत्ति।
इस भूमंडल पर सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। साहब कहते हैं वेद जिसके गुण गाते गाते थकते और श्रेष्ठ मुनिजन जिसे प्राप्त करने के लिए तप करते, सोई देव सिखापना। मैं वही सीख दे रहा हूं, लेकिन कोई नहीं पति आए, कोई विश्वास नहीं करता। कल मैंने कहा था कि सभी ज्ञानी थके और उनको यही महसूस हुआ है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, कोई लाभ नहीं ले रहा है। जब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मैंने कहा, 1969 की बात है, कि आपने कबीर नाम के ग्रंथ में उसके परिशिष्ट में लिखा है कि पारख पर मैं अलग से लिखूंगा, तो आज तक नहीं लिखे। उन्होंने कहा कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, क्या लिखूं। मैंने कहा आपका कबीर बहुत पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ा जाता है। फिर उन्होंने कहा क्या करूं, तब से तो बड़ा बड़ा प्रपंच में फंस गया। लेकिन पहला वाक्य उनका यही था, कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, क्या लिखूं। पंडित मत सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूर्ख महा अजान। मूर्ख महा अजान देख के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित्त काव्य रस कासो कहिए। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, अपने मन को मारि मौन धरि बैठत पंडित। ये भरथर जी के श्लोक का छंद अनुवाद है। पंडित मत सरता भरे, पंडित तो ईर्ष्या में भरे, दूसरे पंडित को सहना नहीं चाहते। पंडित मत सरता भरे भूप भरे अभिमान, और ये राजा और मंत्री लोग अपने अहंकार में आए ठेठे घूमते हैं, बाकी लोग साधारण हैं, उनको देख करके संकट लगता है। छंद प्रबंध कवित्त काव्य रस कासो कहिए। छंद प्रबंध काव्य रस किससे कहा जाए। मधुर भई गुणवाई, मधुर वाणी गुणमंडित। वृद्ध भई मनवाहि मधुर वाणी गुणमंडित, गुणों से मंडित मीठी वाणी। शरीर में मुख ही में रह करके, कंठ ही में रह करके बूढ़ी हो गई, किससे कहो। अपने मन को मारी मौन धरी बैठत पंडित। पंडित अपना मन मार करके बैठ जाता है, चुप रहो अपना काम करो, कोई सुनने वाला नहीं। कल मैंने और कई उदाहरण दिया था वेद व्यास जी का, उर्द बाहरु विरोध में तद नामे कश्चित शृणोतिया। मैं हाथ उठा करके कहता हूँ मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। गोस्वामी जी का उदाहरण दिया था, रामायण अनहरत सिख जग भयो भारत रीत, तुलसी सटकी कोसने कलकुचाल पर प्रीत। रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती है कि भाई भाई प्रेम से रहें, लेकिन दुनिया में लोग तो महाभारत की तरह भाई भाई युद्ध कर रहे हैं। अय तुलसी, तेरे मूर्ख की बात कौन सुनने वाला है, चुप हो जा। कहीं कबीर सब खलक सयाना इनमें हम ही अनारी। साहब कहते सब लोग सयाने में ही अनाड़ी हूं। और भी आप दुनिया की बात समझ सकते हैं उन ऋषियों मुनियों पंडितों विद्वानों दार्शनिकों से। एक दार्शनिक, यूरोप के एक दार्शनिक ने लिखा है कि मेरे शिष्यों में से मुझे एक शिष्य समझ पाया, लेकिन उसने मुझे गलत समझा। जब ये पंक्ति मैंने पढ़ी तो अकेले में हंसी आ गई। मेरे शिष्यों में मुझे एक शिष्य समझ पाया, लेकिन वो मुझे गलत समझा। ये संसार है, कोई नहीं पति आए, कोई विश्वास नहीं करता है। जाके मुनिवर तप करें वेद थके गुण गाए,
सोई देव सिखापना। कबीर साहब स्वीकारते हैं कि मैं मुनियों और वेद का अनुगामी हूँ। अनुगामी है तो खंडन क्यों करते हैं? मुनियों का भी खंडन करते हैं, वेद की भी आलोचना करते हैं। अगर वो अनुगामी है तो खंडन कैसा, और खंडन है तो अनुगामी कैसा? यही समझने की बात है और ये कबीर में ही समझा जा सकता है। जो जहाँ के अनुगामी हो जाते हैं वहाँ की सड़ी गड़ी बातें भी ढोते रहते हैं। अंदर में पसंद नहीं लेकिन ऊपर से ओढ़े रहते हैं। और जिसके अनुगामी नहीं रहते हैं उसकी अच्छी बातों की भी आलोचना करते रहते हैं। ये अविवेक है। दुनिया की पूरी परंपरा मेरी है। मुनि से अर्थ केवल हिंदू मुनि नहीं, जैन मुनि, बौद्ध मुनि, इस्लाम मुनि, ईसाइयत मुनि, कहीं के मुनि हो। मुनि जो मननशील हो, अंतर्मुख हो। और वेद से अर्थ केवल 4 वेद ही नहीं, कुरान, बाइबिल, जिंदा वेस्ता, दुनिया के समस्त शास्त्रों से अर्थ करना चाहिए। कबीर साहब सबको अपने सिर पर मानते हैं। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरपीर हमारा। कबीर कहते हैं अल्लाह और राम का जो पोंगरा है वो हमारा गुरपीर है। पोंगरा बालक, पैगंबर अवतार जिसे लोग कहते हैं, वो हमारे गुरुपीर हैं। अल्लाह और राम ये 2 शब्द आर्य और सामी परंपरा का अर्थ व्यक्त करता है। आर्य परंपरा में राम कह लीजिए, सामी परंपरा में अल्लाह कर लीजिए। सामी यहूदी, ईसाई, इस्लामी। साम के वंशज नूह महान पुरुष हुए हैं। पुरानी बाइबल में उनकी कथा है। नूह के 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। याफत भी उनको कहा जाता है, आफत नहीं, याफत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं, वहीं से ईसाई निकले, क्योंकि ईसा खुद यहूदी थे। उनकी माँ मरियम यहूदी थी। फिर ईसा से ईसाई शब्द चला। उसी परंपरा में इस्लाम निकला। इन तीनों को सामी कहते हैं। सामी का अल्लाह, आर्य का राम ले लें तो अल्लाह और राम के जो पोंगरा हैं, बालक हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, मोहम्मद, ईसा, दाऊद, मूसा। साहब कहते सो गुरुपीर हमारा, ये हमारे गुरुपीर हैं। एक साथ पूरे भूमंडल के महापुरुषों को समेट लेना और उनको अपना गुरुपीर कहना, एक कबीर जैसे हिम्मत वाले पुरुष कह सकते हैं। विनम्र पुरुष, जिनका अपना कुछ नहीं था, उनका कोई पंथ नहीं था, कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, कोई अवतार नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ण नहीं था, कुछ नहीं था। कबीर थे, केवल कबीर। सबसे न्यूट्रल, सबसे बेलाग, सबसे अनासक्त। और प्रकृति ने उनको इस ढंग से प्रस्तुत भी किया। कहा जाता है लहरतारा तालाब में मिले। किससे पैदा कुछ पता नहीं। पाले पोसे गए एक गरीब घर में जुलाए यहाँ। प्रकृति ने भी उनको ऐसा ही वरदान मानो दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं, सब कबीर क्यों नहीं हो जाते? कबीर कबीर थे। एक गरीब घर में जन्मा, पला, जन्मा तो नहीं कहना चाहिए, पला। जन्मा हो तो कोई बुरा नहीं।
उसका नाम कबीर होना भी बड़ा अद्भुत हुआ। कबीर कहते हैं महान को, कबीर कहते हैं ईश्वर को। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम जुलाहे यहाँ पाले गए इसलिए मुल्ला आया होगा, लेकिन वो कबीर नाम रखा कैसे? तो कहानी गढ़ी जाती है कि जब अपना किताब खोले तो कबीर नाम निकले तो बहुत जल रहा है। एक गरीब घर में बच्चा पल रहा है, उसका कबीर नाम कैसे रखूं? कबीर, महान, ईश्वर, ये कोई बात हुई? लेकिन बारंबार वही नाम निकले तो मजबूर हो गया। जब वो एक मौलवी के पास कबीर को पढ़ाने की बात हुई तो मौलवी ने पढ़ाया तो नहीं, कहा है कपड़ा कौन बुनेगा, ले जाओ सिखाओ कपड़ा बड़ा बुनने का। क्या नाम है? कबीर। या अल्लाह मियाँ, लाहौल बिला कुव्वत, ये कबीर हो गया, ईश्वर हो गया। तो नीरू ने कहा हुजूर यही नाम निकला मौलवी की किताब में, ये गजब हुआ, ये कबीर हो गया। ऐसे गरीब घर में पला व्यक्ति, बच्चा, नाम कबीर, ये भी आश्चर्यजनक है। जैसे नाम कबीर वैसे काम कबीर, महान। ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ से अहंताहीन हो वही सबको गुरपीर कह सकता है। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। अल्लाह और राम का जो पोंगरा है, ईश्वर और खुदा का जो नूर है, मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये हमारे गुरु पीर हैं, सब आदरणीय है। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचार है। वेद किताब को झूठा कौन कहता है? झूठा हुआ है जो विचार नहीं करता है, बिना विचारे मान लेता है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी परंपरा आदरणीय है, सभी गुरु पीर आदरणीय है, लेकिन विवेक कम आदरणीय नहीं है। विवेक सबके ऊपर है। गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार, गुरु और शिष्य के बीच में भी शब्द ही निर्वार करता है। गुरुमुख वाणी क्या है? निर्णय हुई। रामराज साहब, परम पारखी संत रामराज साहब कहते हैं गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। गुरुमुख वाणी निर्णय है, निर्णय वाणी गुरुमुख है। खाली किसी गुरु के मुंह से निकलने से गुरुमुख नहीं होता है। गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। एक जगह मैं मांस का खंडन कर रहा था, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। एक पंडित जी बैठे थे जो गुरु थे, पीछे पता चला कि वो गुरु हैं, खूब जाते हैं चलाही में। और जहाँ बैठा था वो भी पंडित का दरवाज़ा था, वहाँ पर कार्यक्रम था, बुलाया गया था। तो कुछ लड़के बैठे थे, मांसाहार पर मैं कुछ बोल रहा था, मांस नहीं खाना चाहिए। तो वो जो गुरु बैठे थे पंडित, सुनते सुनते भड़क गए और अचानक वे बड़बड़ाने लगे। मैं तो उनको पहचानता नहीं था, बड़बड़ा के चले गए। तो वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और गुरु हैं और घोर मांसाहारी हैं, इसलिए मांस खंडन सुन करके परेशान हो गए। अब क्या कहा जाए, ऐसे भी गुरु हैं। और मांस से पर नहीं, न मालूम क्या क्या करने वाले गुरु हैं। आप लोग टीवी और अखबार में तो देखते पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जगत गुरु हैं कि अद्भुत अद्भुत है। गुरुए नहीं जगत गुरु। तो गुरु कहने से खाली संतोष नहीं होता, गुरु का लक्षण होता है। लक्षण से वस्तु की सिद्ध होती है। जो शीतल हो, हम जाने कि वो जल है अथवा जल का अंश है, गर्म है तो आग है अथवा आग का अंश है, निर्णय है तो गुरुवचन है
और निर्णय नहीं तो गुरुवचन कैसा है? खाली गुरु नामधारी के मुख से निकल जाए तो गुरुवचन हो जाए? इसलिए निर्णय वाणी गुरुमुख हुई, निर्णय वाणी गुरुमुख कहलाती है। कबीर साहब सबका आदर करते हैं और जहां गलत देखते हैं बिना मुरव्वत के उसका खंडन करते हैं। ये उनकी विशेषता है। और आज अगर पूरा समाधान दे सकते हैं तो कबीर साहब दे सकते हैं। पहले के ढोंग पोंग का आज खंडन खूब चल रहा है चारों तरफ। और हिंदू परंपरा या इस्लाम परंपरा या ईसाई परंपरा के ही नई पीढ़ी के बच्चे अपनी परंपरा की बात नहीं मान रहे। सब जगह विद्रोह है। हिंदू समाज में उदारता है, इसलिए वो विद्रोह उभर करके सामने आता है। इस्लाम में शक्ति बहुत है, इसलिए उभरती कम है, लेकिन उभरती वहाँ भी है। अब अंदर अंदर सुलग रहा है। ईसाइयत में हर जगह पुराने शास्त्रों को पानी में फेंक देने की इच्छा करते हैं आज के युवा लोग, क्योंकि उसमें अतिशयोक्तियाँ, अनर्गल बातें हैं, लेकिन उसमें हीरे मोती भी हैं। पहले का रस्म था एक ही पुस्तक में इतिहास, कहानी, धर्म की बात, परंपरा की बात, श्रद्धा की बात, महिमा की बात कुल मिला जुला करके लिखी जाती थी। इसलिए वो गड्ढमड्ढ है। विवेकवान का काम है उसमें छान विचार करके सार लें। हम लोग जो इस ज्ञान के प्रकाश पे पहुँचे हैं, केवल अपने बल पर नहीं पहुँचे हैं, अपने पूर्वजों के बल पर पहुँचे हैं। अगर बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ करके दूर तक देखता है तो बच्चे की विशेषता है, लेकिन उस विशेषता में पिता का कितना महत्व है। पिता अपने कंधे पर बैठा है तब वो दूर तक देखता है। ऐसे हम अपने पितामहों के कंधे पर बैठ करके ये दूर तक देख रहे हैं। ये मान लें कि सारा ज्ञान विज्ञान मेरी उपज है तो मूर्खता के सिवा और क्या होगी। ये ज्ञान विज्ञान का प्रवाह बहता आया है, अनाद काल की धारा में यह बह रहा है। नई नई उर्मियाँ, तरंगे उसमें उठती रही हैं। इसलिए हमें जो प्राप्त है हमारे पूर्वजों की देन है। अच्छाई बुराई, सच और झूठ दोनों, उसी में निर्छीर विवेक करना है। साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। फटको सूप में रख करके फटक दो, भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए। वेद के ऋषि सप्तमे तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत कहते हैं। सप्तुम यु तितुना, सक्तुम सतुआ, तितौना नाम चालना। सत्तु के समान मनसा वाचम कृत, मन से वाणी को अकृत करो, छानो। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है। आटा का पता नहीं लगता है वेदों में। आटा भी होगा, जब पिसान है, सत्तू है तो आटा कैसे नहीं होगा। सत्तू की चर्चा, चिवड़ा दही की चर्चा नहीं, लेकिन चिवड़ा दही भी हो सकता है। सक्तम यु तितुना, सक्तुम यु तितुना, सतुआ की तरह चालो। क्या चालो? वाचम अकृत मनसा, मन से वाणी को करो, चालो, साफ करो। विवेक से वाणी को चालो, सम्मान न लो। ये हमारे पूर्वजों ने भी बताया है।
उदार होकर के सबको लेना चाहिए। पराया कौन है? अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है। अल इलाह अल्लाह, अल आदरणी, इलाह पूज्य। और वेद में ऋग्वेद पहला है और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। पहला शब्द क्या है? अग्निमीले। उसमें 2 पद है, अग्निम ईले। अग्निम अग्नि, ईले पूज्य। ईल ईड़ इलाह एक बात है। शाणाचार्य ने जब इसका भाष्य किया तो लिखा अग्नि नामकम देवम ईले अस्तौम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईल अस्तुति परक धातु है, पूज्य। ईल ईड़ इलाह एक बात है और इलाह से अल्लाह है। पराया कौन है? आप अरबी फारसी के शब्दों को देखें, विसर्ग से भरा है। संस्कृत में विसर्ग, अरबी फारसी में विसर्ग। लौह, लोहा को कहते हैं अरबी में और संस्कृत में, दोनों में उच्चारण लौह है। दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना के अर्थ में जैसे अरबी में प्रयोग है वैसे वेद में प्रयोग है। देवेश कृणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। प्रार्थना में घुटना टेकना सबसे बढ़िया पोजीशन है, विनय का बहुत बढ़िया ये आसन है घुटने टेकना। क्या तुम घुटने टेक दिए? घुटने टेक दिए, बिल्कुल समर्पित हो गए। प्रार्थना में घुटने टेकना बहुत बढ़िया पोजीशन है और वेदों में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात। वशिष्ठ सरस्वती तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, ये ऋग्वेद में आता है। प्रार्थना में घुटने टेकना बहुत विनयावनत लक्षण है। लेकिन आर्य परंपरा में ध्यान बढ़ गया, प्रार्थना घट गई, इसलिए घुटना टेकना बंद होके पलथी मारना शुरू हो गए। ये उन्नति है। प्रार्थना में जीवन बिताना उन्नति नहीं, ध्यान में पहुंचना चाहिए। स्वामी परंपरा में प्रार्थना ही रह गई, घुटने टेकना ही रह गया। सूफी उसमें निकले जो आगे बढ़े, हर जगह आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी भी ईसाईयत, इस्लाम ये प्रार्थना प्रधान ही रह गए। आर्य परंपरा ध्यान प्रधान हो गई, इसलिए घुटने टेकना बंद हो गया। वेदव्यास इत्यादि का दौरा अरब इत्यादि में होता था। पराया कोई नहीं है, पूरी मानवीय परंपरा मेरी है, सब शास्त्र मेरे हैं। साहब कहते हैं जाके मुनिवर तप करें। श्रेष्ठ मुनिजन जिसके लिए तपस्या करते हैं, वेद थके गुण गाए। वेद गुण गा के थकते हैं, सोई देव सिखापना, मैं वही सीख देता हूँ। कोई नहीं पतिया, कोई विश्वास नहीं करता। उनका कहना भी ये भी सापेक्ष है। विश्वास कोई न करता तो आज तक कैसे आता? उनके 30-35 वर्ष की उम्र में ही लाखों प्रेमी और अनुगामी हो गए थे और इतने ही में वो भारत में गूंज गए थे। जब यहाँ की पहली सभा हुई है, शायद पहली हो या दूसरी हो, नहीं और हुई है, शायद 80 में हो,
77 से शुरू हुआ तो 78 से सभा शुरू हुई, 69 में विद्वानों को बुलाया गया और 80 की बात होगी संगमलाल पांडे जो प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष, यूरोपीय और भारतीय दोनों दर्शनों पर लेखक, जिनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, बहुत अच्छे पंडित थे, आए। जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो पहले यही कहा कि हमें कबीर के लिए आश्चर्य होता है। हम प्रकाश के युग में हैं, प्रकाशन के युग में, संचार साधन, यातायात साधन, प्रकाशन साधन, पत्र पत्रिका, टीवी और ये सब कितना प्रचार है, रेडियो टीवी इत्यादि का, और इसमें हम लोग अपना नाम फैलाना चाहते हैं, रेडियो में फैलाना चाहते हैं, पत्र पत्रिका में फैलाना चाहते हैं, अखबारों में फैलाना चाहते हैं, और जिंदगी बीत जाता है, 1-2 जिला में भी प्रसिद्ध नहीं होते हैं। कबीर का जमाना कुछ नहीं ये सब, और कबीर जैसे फक्कड़ मस्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, और 30-35 वर्ष की उम्र में ही वो कैसे भारत में गूंज गए ये समझ में नहीं आता है। ऐसा गदगद होकर के, भाव विभोग होकर के उन्होंने कहा था, और उनके जमाने में ही उनके प्रति इतनी ऊंची ऊंची भावना हो गई थी लोगों में कि क्या पूछना। उनकी वाणियां हैं, गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोक अघाता। ये गुजरात के कवि कहते हैं, गुजरात में कबीर की गली गली में यात्रा हो रही है, लोग दर्शन करते अघाते नहीं। आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करि जान, इस संतराम जी महाराज ने कहा गुजरात के। कबीर की आधी साखी कोटि ग्रंथ के समान है। एक कवि ने कहा कबीर की वाणी ज्ञान की गुटका है। नाभादास जी महाराज ने कहा कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी शाखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर साहब से थोड़े दिन के बाद हुए हैं, एक वैष्णव थे, और इतनी पंक्तियों में जो कुछ कहा है, विद्वान लोग कबीर पर जितना लिखे हैं इससे अधिक नहीं है, और आगे भी जितना लिखेंगे इससे अधिक नहीं रहेगा। एक एक पंक्ति पर थोड़ा विचार कीजिए। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण, आश्रम और 6 दर्शनियों, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, किसी की मर्यादा नहीं रखी। सत्य कहने में जरा भी हिचके नहीं। कितना जोर से कहते हैं नाभादास जी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। वर्ण हो, आश्रम हो, 6 दर्शनी हो। 6 दर्शन तो एक सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत इत्यादि कहलाता है, लेकिन ये 6 दर्शन वो नहीं है। यह है योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, और इसमें भी कई भेद है। तो ये सब किसी के लिए साहब ने कहानी नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी काने में, सबको फटकारा। भक्ति विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो। जो भक्ति विमुख भक्त धर्म है उसको उन्होंने अधर्म कहा। कबीर ने भक्ति बताई, विनयावनत हो जाओ, भक्त पियारी राम की जैसे पियारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। ये पूरा मानव प्राणी समाज ही भगवत स्वरूप है। सबके प्रति विनयावनत हो जाओ। तो भक्त विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग
यज्ञ, व्रत, दान ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन भजन के बिना तुच्छ है। भजन का मतलब जैसे रुई को धुनिया धुन डालता है, सब कचड़े झाड़ देता है, साफ रुई, इसी प्रकार जो अपने को धुन डाले वो भजनानंदी है। सारे विकारों को झाड़ दे, पूरा कल्याण कर ले। ये अवसर खूब मिला दिलदार, नौका आगे लगी किनार। निर्मल साहब ने कहा, ऐ दिलदार, ऐ प्यारे, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। देखो चारों तरफ से हवा प्राप्त है, प्राणपद वायु, वनस्पतियाँ अमृत उड़ेल रही हमारे लिए, सूरज शक्ति देने के लिए प्रकाशित हो गया है आकाश में। इतनी विशाल धरती मिली है, जल मिला है, अन्न मिलता है, सांस चलती है। ये तमाशा बहुत थोड़े समय के लिए है, और हमने अपने चारों तरफ जाल बिछा रखा है ममता का, सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं, एक कण मेरा नहीं। और जब समझ पाओगे तब कुछ कर नहीं पाओगे, और जब कर सकते हो तो समझते नहीं हो। मौत का समय आएगा तब समझ पाओगे कुछ मेरा नहीं है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी समझने का समय है तो समझ नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, कुछ मेरा नहीं, सब झूठ। इतना बढ़िया अवसर मिला है, भजन करो। भजन, धुन डालो अपने मन को, सारे विकारों को फेंक दो, निर्मल हो जाओ। जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे चित्त शुद्ध हो जाता है, तब कैवल्य हो जाता है। ये पतंजल महाराज ने कहा, पुरुष आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। इसी प्रकार जब मन शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। भक्त विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान किस काम का, अगर आत्मशुद्धि नहीं हुई तो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रमाण की बात कही। यहाँ हिंदू मुसलमान दो सामने थे तो वो कहते हैं, और इसका लाक्षणिक अर्थ है प्राणी मात्र, मानव मात्र। मानव मात्र के लिए कबीर प्रामाणिक बात कहते, सच बात कहते हैं। और किसमें कहते हैं? रमैनी शब्दी साखी में। रमैनी शब्दी साखी बीजक में है, और किसी वाणी में इस क्रम से नहीं है। कबीर ग्रंथावली, संत कबीर इत्यादि जो संपादन है, वो तो विद्वानों ने जहाँ तहाँ से वाणियों को बटोर करके संग्रह कर दिया है। उसमें भी कबीर वाणी है और प्रक्षेप भी है, लेकिन मूल कबीर वाणी जो सुरक्षित है पंथ में, वो बीजक है। उसी को रमैनी शब्दी साखी 3 प्रकरणों में कहा जाता है। उसमें 11 प्रकरण है, लेकिन जब संक्षेप में कहा जाता है तब 3 कहा जाता है। रमैनी शब्दी साखी, रमैनी बड़ा प्रकरण है, शब्द बड़ा प्रकरण है, साखी बड़ा प्रकरण है। और ज्ञान चौतीसा विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, बेल, बिरौली, चाचर, हिडोल, ये जो बीच में आते हैं ये शब्द में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। तो रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन, सबन के हित की बाकी। कबीर की वाणी पक्षपात की नहीं है। नाभादास जी महाराज कहते हैं, कबीर की वाणी पक्षपात की नहीं है, निष्पक्ष और सबके हित के लिए है। आरूढ़ दशा हुए जगत पर, मुख देखी नाहिन बनी। एक एक पंक्ति में कितना कील ठोकते हैं कबीर की निष्पक्षता पर। आरूढ़ दशा हुए जगत पर, कबीर जगत पर आरूढ़ दशा में है। आरूढ़ का मतलब है स्थिर, तटस्थ, उदासीन, निष्पक्ष। मुख देखी नाहिन बनी, उन्होंने मुख देखी बात नहीं कही, मुंह देख करके बस लल्लो चप्पो कर दे। मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़दर्शनी। नाभादास जी महाराज ने एक छप्पे कबीर के लिए कहा, एक छप्पे गोस्वामी जी के लिए भी कहा,
लेकिन गोस्वामी जी के लिए जब कहा तो ये नहीं कह पाए कि मुख देखी नाहिन बनी और सबके लिए निष्पक्ष कहा, ये सब नहीं कह पाए। ये कहे कि कलकाल में गोस्वामी जी ने राम की महिमा खूब बखानी। ये नहीं कह पाए कि निष्पक्ष कहे और सबके लिए कहे, हिंदू मुसलमान सबके लिए कहे, ये सब नहीं कह पाए। और वैष्णव थे, क्योंकि जो यथार्थ है वो कहे। तो कबीर एक ऐसे पुरुष हैं जो धार्मिक हैं और वैज्ञानिक हैं। आजकल युवा पीढ़ी जो खंडन करती है, कबीर इतना क्या करेगी? एक विद्वान ने लिखा है कि दिल्ली में घूमते घूमते अपने हाथ की बाहीं से जो मुंह का पसीना पोंछते रहते हैं, ऐसे लेखकों से मेरा निवेदन है कि वे जो खंडन करते हैं जरा कबीर को पढ़ें। तो व्यंग किया कि मैंने इतना भी उनको शऊर नहीं है कि एक छोटी रुमाल रखे और पसीना पोंछ लिया करें, तो अपने हाथ के बांह से ही पोंछ लेते हैं। इतनी अभी सभ्यता नहीं आई है और खंडन में लगे हैं। कबीर को पढ़ें। कबीर इतना खंडन, आज के लोग भी क्या करेंगे? लेकिन कबीर केवल खंडन नहीं करते हैं, मंडन करते हैं। उनका खंडन मंडन के लिए है। वह आस्थावान है, वह प्रकृति से भिन्न आत्म तत्व मानते हैं, परमात्म तत्व मानते हैं। वह आत्मा को परमात्मा मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्मफल भोग मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, दैवी संपदा मानते हैं, शुचिता मानते हैं, आहार की शुद्धि मानते हैं, अंडा मांस मछली सदैव परहेज करना चाहिए, नशा का त्याग मानते हैं। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में जो कुछ है सब मानते हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म में जो कुछ गड़बड़ है एक को भी नहीं मानते। ये केवल कबीर में और कहीं नहीं। आंशिक है। अन्य महात्माओं में भी आंशिक तर्क है, सर्वांश नहीं है। इसलिए कबीर का एक कहना, सोई देव सिखापना, मैं वही सीख देता हूँ जो वेद कहते हैं और मुनिजन जिसके लिए तप करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वह अनुगामी है। कबीर साहब वेदों, शास्त्रों और ऋषियों, मुनियों, पीरों सबके अनुगामी हैं। सबको सिर पर मानते हैं, विनयावनत हैं, लेकिन सत्य कहते हैं। केवल सत्य कहते, खालिस सत्य, झूठ कुछ नहीं। इस पर मुझे याद आती है इलाहाबाद के एक पंडित, पंडितानी, अब पंडित नहीं रहे, पंडितानी तो रही, 2 वर्ष पूर्व आई थी, पता नहीं बेचारी अब क्या दशा है, बूढ़ी थी। बीजक व्याख्या वो दोनों पढ़ते थे, लेकिन पंडितानी बड़ी तेज थी। पहली बार जब मिलने आई, मैं प्रीतम नगर में उस समय रहता था, यहाँ नहीं, दोनों बैठे थे। पंडितानी ज़्यादा बात करें तो कहें, का साहब सबकी बानी में 2 नंबर का माल मिला है, बाबा की बानी में 2 नंबर का माल नहीं। वो कबीर साहब को बाबा कहती थी। बाबा के बानी में 2 नंबर का माल नहीं। वो बीजक खूब पढ़ते थे, वो मगन थे। तो ये अद्भुत घटना है कबीर साहब में। बीजक सामने पढ़िए, देखिए, आश्चर्य होता है। आज से 550 वर्ष पूर्व वाणियाँ कही गई हैं उस अंधे युग में, लेकिन आज भी कितनी धारदार है। जब एक जैन संत को मैंने अपनी बीजक व्याख्या भेजी और कबीर दर्शन, तो बीजक व्याख्या पढ़ करके उन्होंने उत्तर लिखा, कबीर की वाणी मोती है जो कभी पुरानी होने वाली नहीं। तो कबीर अपने को ऋषियों, मुनियों का, वेदों का अनुगामी मानते हैं। ये उनकी वीरता है, कायर नहीं है। ऐसा मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। छोटा ही बड़ा होता है, छोटा बनाओ तो भला। सब ते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवे सब को। ये कबीर साहब की वाणी ही है। तो ऋषिमुनि वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वही साहब बता रहे हैं।
कबीर साहब कहते आप विचारे आप नेक न लागे तीनों ताप। अपने आप में अपने आप का विचार करो, फिर तीनों ताप सताएंगे नहीं। अपने में समझो, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाएं। वेद की ऋषि कहते हैं ऋतस्य तंतुम विततम विचिरते तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत। ऋतस्य तंतुम, ऋत के तंतु, नियम के तंतु सर्वत्र विततम फैले। ऋतस्य तंतुम विततम, और उसको विचिरते जो चीर देता है, जड़ को भेद देता है, जड़ से ऊपर उठ जाता है। तत्पश्यत, उसको देख लेता है। तद्भवत, वही हो जाता है। तदासीत, वही है। बिल्कुल कबीर जैसी बात। इस प्रकृति को समझकर जो ऊपर उठ जाता है, तत्पश्यत, उसको देख लेता है। लेकिन वो तो अलग हो गया। तब ऋषि कहते हैं तद्भवत, वही हो जाता है, लेकिन हो जाना भी नकली है। तो ऋषि कहते हैं तदासीत, वही है ही। ये धीरे धीरे कथन बढ़ाते हैं। अगर कहो तुम परमात्मा हो तो लोग घबरा जाएंगे। तो ऋषि कहते हैं वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। तत्पश्यत, जब आदमी को समझ लिया, सह लिया परमात्मा को, तब ऋषि कहते हैं तद्भवत, फिर वो परमात्मा हो जाता है। तब साधक और परमात्मा को सह लिया, तब ऋषि कहता है तदासीत, वही है ही तू परमात्मा ही है। ये अपरोक्ष की बात, ये वेद वचन है। कपिल कहते हैं, कपिल का विचार एवं तत्वाभ्यासान्नास्मि नामेनाहमिति परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम मुतपद्यते ज्ञानम। जब आत्म तत्व का चिंतन होता है, उस गहराई में साधक उतरता है, तो समझता है मैं क्रियावान नहीं, मैं करता नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। तब अविपर्याद विशुद्धम, अविपर्जय हो जाता है, उल्टा नहीं रहता है। उल्टा है कि मैं देह हूँ, सीधा है मैं शुद्ध चेतन हूँ। विशुद्धम, इसलिए वो विशुद्ध हो जाता है। केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय हो जाता है, अकेलेपन का बोध हो जाता है। अत्तना चोदयत्तानम पटिवासयत्तमत्तना सोत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। ये बुद्ध कहते हैं। आत्मा को आत्मा से स्वयं जागृत करे, स्वयं अपने आप में जागृत हो जाए, मेरा कुछ नहीं, सब नश्वर, क्या यहाँ रहने वाला है, जग जाओ, मोह भंग कर दो। पटिवासयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करे। पटिवासयत्तमत्तना पाली भाषा का है। इसको अगर संस्कृत में कहें तो हो जाएगा प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनः। आत्मा द्वारा आत्मा में प्रतिवशेत, अच्छी तरह से बस जाए, आत्मलीन हो जाए। सो अत्तगुत्तो, वो अत्तगुत्त है। अत्तगुप्त पाली भाषा है, संस्कृत में होगा आत्मगुप्त। गुप्त नाम सुरक्षित। गायों को गो कहा जाता है। गायों की जो सुरक्षा करे उसको गोपतार। सुरक्षा के लिए गुप्त शब्द प्रचलित हो गया। स्वत्तगुप्तो, वो आत्मगुप्त, आत्म सुरक्षित है, जो अपने को स्वयं जगाया और अपने आप में लीन हो गया, वो अपने आप में सुरक्षित हो गया। सतिमा, अस्मृतमान हो गया। सतिमा पाली है, अस्मृतमान संस्कृत है। अस्मृतमान हो गया, पूरा जागृत। सोत्गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाइस। ऐसा साधक सुखपूर्वक जीवन जीता है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येति दाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत।
श्रीमद् भागवत कहता है, आत्मैव व्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मना गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। कब? निर्विद्येत यदा अखिलात्, जब अखिल के प्रति निर्वेद हो जाता है। ग्लान, कुछ मेरा नहीं। मौत के समय पता लगेगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे, और मौत हरदम आ रही है। पहले इसको सोचो। लोग कहते पहले सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे। मैं तो खूब सोचता हूँ, काम खूब करता हूँ। सन 50 से इसका अभ्यास खूब करता हूँ, मौत का। इतना दिन हो गया और काम कम नहीं करता हूँ। कैसे नहीं काम होगा? मौत को निकट देखो। निर्विद्येत यदा अखिलात्, यदा जब अखिलात् सबसे, निर्विद्येत निर्वेद हो जाएगा, ग्लानि हो जाएगी, अनासक्त हो जाएगी, तब आत्मा आत्मा का रक्षक हो जाएगा। अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके, असावधानी छोड़ करके, गाफिली छोड़ करके, इदम पश्येत यह देखो, ग्रस्तम काला हिना जगत, जगत ग्रस्त काल अहिना से ग्रस्त है। ये सारा संसार काल रूपी सांप के मुंह में, सब कुछ परिवर्तनशील। और भी वाणी कितनी कही जाए, वेदों में, शास्त्रों में, और अरबी भाषा में भी, फारसी में भी, इंग्लिश में भी, हिब्रू में भी, अन्य भाषाओं के पंडितों, विद्वानों, संतों में भी आत्मज्ञान की किरणें जगह जगह हैं। उसी को छान करके लेना है। तो साहब कहते हैं कि सभी ऋषियों मुनियों ने जो कहा है अपरोक्ष अनुभव का विषय, और वेद शास्त्रों में भी जो जगह जगह वो हीरे मोती हैं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जिन्होंने सब जगह समझा, वो सब समझदारों की गति एक होती है, उसमें भिन्नता नहीं होती। कबीर साहब का बोध अपरोक्ष का है, स्वयं प्रत्यक्ष का, आत्मा का, स्वरूप का। और यह स्वरूप बोध, अपरोक्ष बोध वेदों में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, पुराणों तक में है। भागवत में जिसमें रास पंचाध्यायी, उसका मंत्र मैंने अभी कहा, ये हीरा है। रास पंचाध्यायी जो हो, महिमाएं तमाम काल्पनिक बातें शास्त्रों में भरी हैं, छोड़ दो उसको, हीरे मोती ले लो। पत्थर में से सोना निकाल लिया जाता है, भूसी में से चावल, मिट्टी में से पानी, तेल, पेट्रोल, हर जगह निर्क्षीर विवेकी बनो, कबीर बनो, पक्के आध्यात्मिक और विनयी, और केवल सत्य को लेने वाले, असत्य को नहीं। निर्भय, डरो मत, नास्तिक कहलाने से डरो मत। दुनिया में कोई आस्तिक नहीं है इन पाखंडियों की दृष्टि से। पाखंडियों ने सबको नास्तिक कहा है, एक दूसरे को नास्तिक कहे, एक दूसरे काफिर कहे, एक दूसरे का अपवित्र कहे। ये स्वयं सब अपवित्र है। दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, कोई काफिर नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है। त्रुटियां हो जाती हैं, त्रुटियां निकाल दें। उदार बनो, विनम्र बनो, और सत्य के मोती को प्राप्त करने के लिए निर्भय बनो, निर्भय हो। और कबीर साहब से प्रेरणा लो कि कबीर, ये तो कबीर के विचारों को जो नहीं मान पाते हैं, वो भी कहते हैं कबीर जैसा संत तो हुआ ही नहीं, कबीर तो संत शिरोमणि है। ऐसा क्यों कहते हैं? कबीर की गरिमा देखकर। तो कबीर केवल खंडन वाले आदमी नहीं थे, कबीर संत थे और महान संत थे, लेकिन खंडन में सबसे आगे। इस धरती तल पर खंडन करने वाले बहुत हुए हैं, लेकिन एक पक्ष में चिपक करके खंडन किए हैं लोग। चाहे खंडन करने वाली वाणी देख लो
तो कहीं वो चिपके हैं, दूसरे कहेंगे उनकी किताब ईश्वर की बनाई कैसे हो सकती है, सब मनुष्य की बनाई है। लेकिन अपनी किताब को कहेंगे ईश्वर की बनाई है। पैगंबर का खंडन करेंगे, अवतार का मंडन करेंगे, अवतार का खंडन करेंगे तो पैगंबर का मंडन करेंगे। सब कहीं चिपके हैं, कबीर कहीं नहीं चिपके हैं। और कहीं न चिपके होते हुए भी सबके अनुगामी वे अपने कहते हैं। जितने पूर्वज हुए मैं सबका अनुगामी हूँ। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना, कोई नहीं पतियाए। कोई नहीं पतियाए ये उपलक्षण मात्र है, एक थोड़ा सापेक्ष कथन है, मतलब कम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान न देते तो आज तक वो परंपरा कैसे चलती। जैसे सभी महापुरुषों ने कहा खिन्न होकर दुनिया पर कि ये लोग ध्यान नहीं देते थे, से कबीर साहब ने भी इस लहजे में कहा। लेकिन उसका अर्थ इतना है कि कम लोग प्रवेश करते अध्यात्म में। किंतु इस बात में ये बात आती है कि कबीर साहब अपने को महापुरुषों का अनुगामी मानते हैं, वेद शास्त्रों का अनुगामी मानते हैं, लेकिन अनुगामी अपने को मानते हुए भी वो तार्किक हैं, कहीं का असत नहीं स्वीकारते। यही मुद्दा रख करके कोई भी निष्पक्ष हो सकता है और सत्य का मोती पा सकता है, और इसी में पुरानी और नई पीढ़ी का संगम हो सकता है। नहीं तो पुरानी पीढ़ी टूट के अलग रह जाएगी, नई पीढ़ी आगे चली जाएगी और नई पीढ़ी भी भटक जाएगी। क्योंकि केवल खंडन करके तो भटकना है। जो मंडन की चीज़ है उसका पता ही उसको नहीं है। गीता खंडन कर दिए, लेकिन गीता में जो हीरे मोती हैं उससे उनको मतलब ही नहीं है। ऐसे सभी शास्त्रों खंडन कर दिए, और उसमें जो अमृत भरे हैं उसको उनको पता ही नहीं है। तो ये पुरानी और नई पीढ़ी जो टूट रही है, इसको जोड़ने के लिए कबीर का विचार सबसे बढ़िया है, जिसमें खंडन मंडन दोनों है और सत्य सार है। उसको ले करके ही ये दोनों पीढ़ी जोड़ी जा सकती है और जगत का हित इसमें समाया हुआ है।